जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन जनवरी 6 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 156। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ये जो मोहम्मद हफीज़ हैं ये एक ऑलराउंडर प्लेयर रहे हैं और किस देश के रहे हैं तो पाकिस्तान के। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला नंबर। और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है ओमिश्योर निम्न में से किस रोग से संबंधित है? ये जो ओमिश्योर है ये एक किट है और किस चीज़ से रिलेट करती है तो कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस का लेटेस्ट और नया वेरिएंट आया है, नाम उसका ओमिक्रॉन, तो उसी के नाम पर उसके परीक्षण के लिए किट बनाई गई, नाम उसका ओमिश्योर। मतलब अगर आपको ये वेरिएंट है बॉडी में आपकी मौजूद तो ये जो किट है वो आपको बता सकती है कि हाँ ये आपका वेरिएंट आपकी बॉडी में प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। नेक्स्ट है RBI ने निम्न में से किन बैंकों को घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में बनाए रखा है? ये जो RBI है ये 4 सितंबर 2017 से एक डाटा निकालती है, एक लिस्ट निकालती है जिसमें घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंकों का नाम शामिल किया जाता है। अगर इस बार नाम करें कौन कौन सी बैंक शामिल नहीं तो SBI इसमें शामिल रही, ICICI इसमें शामिल रही और HDFC इसमें शामिल रही। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर। ये 3 बैंकों को RBI ने घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक की श्रेणी में रखा है। और ये जो आपका श्रेणी होती है कैटेगरी घरेलू रूप से महत्वपूर्ण, ये कैटेगरी होती है टू बिग टू फेल। ये जो वर्ड है वो इसी से रिलेट करता है, याद रखिएगा, टू बिग टू फेल। नेक्स्ट है किस राज्य के एक जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? अभी एक राज्य जिसमें एक जिला पड़ता है और जिले का नाम है आपका गंजम। गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था और उसका नाम है निर्भया कड़ी। ये जो कार्यक्रम था निर्भया कड़ी, इसके तहत जो भी आपके स्कूल होते हैं उन अगर स्कूलों में कोई भी छात्रा 5 दिन तक लगातार एब्सेंट रहती थी तो स्कूल के लोगों को प्रशासन को सूचना देनी होती थी कि वो बालिका 5 दिन से नहीं आ रही है। और प्रशासन तय करता था, पता लगाता था कि क्या उसका कोई बाल विवाह संबंधित बातचीत तो नहीं हो रही है। और ये कितने आयु वर्ग के लिए था? 12 साल से लेकर 18 साल की आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए। और ये जो जिला है जिसने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है तो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है हाल ही में लोसर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये जो लोसर महोत्सव है ये तिब्बत बौद्ध धर्म का एक कार्यक्रम है और हर साल नए साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा टोटल 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है, 15 दिन इसका आयोजन किया जाता है। और किस जगह की बात हो रही है तो लद्दाख प्लेस की। अगर लद्दाख में कुछ और त्योहारों की या महोत्सव की बात करें तो उनके नाम फ्यांग सेडुप, दूसरा है दोसमोचे महोत्सव और तीसरा है हेमिस
महोत्सव। और अभी हाल ही में जिसका आयोजन किया गया उसका नाम क्या, लोसर महोत्सव। सारे के सारे कहाँ पर, लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है। ये जो आपका रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये फोटो पत्रकारिता कैटेगरी में प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा इस बार किसने जीता है, तो जिसान ए लतीफ़ ने ये पुरस्कार जीता है। इनका एक आर्टिकल था जो आपका एनआरसी था, जहाँ पर लोगों का जिनका नाम नहीं आ पाया था इस रजिस्टर में, उनसे रिलेटेड उनके संघर्ष के बारे में लिखा था। और ये जो इनका आर्टिकल था वो एक पत्रिका आपकी द कारवां में प्रकाशित किया गया था और उसी के लिए इन्होंने फोटो पत्रकारिता का रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, अलका मित्तल निम्न में से किस संस्था की सीएमडी बनाई गई हैं। अलका मित्तल को अभी हाल ही में एक संस्था का सीएमडी बनाया गया है और उस संस्था की बात करें तो ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। और याद रखिएगा किनको रिप्लेस किया है इन्होंने, तो इन्होंने रिप्लेस करा है सुभाष कुमार को। सुभाष कुमार की जगह ली अब अलका मित्तल ने। और याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो नई दिल्ली के वसंत कुंज में ONGC का मुख्यालय है। और स्थापना कब हुई थी, तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्र ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की अंतिम तिथि क्या रखी है। केंद्र सरकार ने आधार से पैन कार्ड जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। और याद रखिएगा इस बार एक खास बात कि अगर आपका पैन और आधार इस डेट तक नहीं ज्वाइंट होता है तो केंद्र सरकार ने कितने हज़ार का जुर्माना लगाने की बात की है, 10,000 रुपये के जुर्माने की। नेक्स्ट है, प्रीत चंडी हाल ही में सुर्खियों में किस कारण रहीं। अभी हाल ही में जो प्रीत चंडी हैं आपकी, ये ब्रिटेन की निवासी हैं। कहाँ की, ब्रिटेन की निवासी हैं। और याद रखिएगा साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है, साउथ पोल पर अकेले पहुंचने वाली ये पहली अश्वेत महिला बनी हैं। याद रखिएगा नाम उनका प्रीत चंडी, साउथ पोल पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 21 साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। अभी बांग्लादेश ने 21 साल बाद अपना पहला टेस्ट मैच जीता है और किसको हराया है, तो न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया है। कुल 21 साल बाद इनको टेस्ट मैचों में विजय हासिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 156, आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है जो युद्ध अभ्यास है आपका, मिलिट्री एक्सरसाइज है मिलन 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। आपको आयोजन स्थल कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।